जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि उसने मौका दिया कि ताकि फिर से प्रभु के घर में आराधना कर पा रहे हैं। आज थोड़ी देर प्रभु के वचनों से सीखेंगे। हर एक के पास जज्बा है, हर एक की ख्वाहिश है कि हम यीशु की सेवा करेंगे, है कि नहीं? हर एक चाहते हैं हम क्या करें। प्रभु बता, हम सेवा करना चाह रहे हैं, हम तेरी खिदमत करना चाह रहे हैं, हम तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। तेरे अनुसार चलना चाहते हैं। मुझे बता, यीशु की सेवा क्या है? आज हम थोड़ी देर बात करेंगे। सेवा कई प्रकार की है। सेवकाई प्रभु की कई तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ गीतों का गाया जाना नहीं, प्रचार किया जाना नहीं, बाजा बजाया जाना नहीं, पर कुछ छोटे छोटे से काम हैं जो वो भी सेवा में गिने जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो प्रचार करने को मिलता नहीं, तो हम सेवा क्यों कर रहे हैं? हमें तो कभी गाना गाने को नहीं मिलता, तो हमसे काहे की सेवा? हमें तो कभी प्रार्थना में इस्तेमाल नहीं किया जाता, काहे की सेवा, काहे की चर्च आ रहे? पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठे हर एक जन प्रभु के सेवक है। अपनी सेवा को पहचाने, अपनी खिदमत को पहचाने। हम एक दूसरे के तरीके नहीं बन सकते। एक प्रचारक है तो हम उसके तरीके से प्रचार करने की कोशिश ना करें। अपनी बुलाहट को, अपने सेवा को पहचाने। यदि ना प्रभु आपको आराधना के लिए बुलाया है तो पहचाने कि आप आराधना करने के लिए हैं, तो उसमें बढ़ें। यदि परमेश्वर ने आपको दर्शन दे रहा है तो दर्शन में बढ़ें। भविष्यवाणी की बातें सिखा रहा है, भविष्यवाणी के बातें कर रहा है, वो बातें कर रहा है कि तुम लोगों को भविष्यवाणी करके बताओ, भविष्य की बातें बताओ, तो उसमें बढ़े। हम चिन्ह चमत्कारों के पीछे ना, पर प्रभु की सेवा में क्या योगदान है हमारा, हम अपना योगदान पहचाने। रोमियो की किताब 12वां अध्याय और उसके 7वीं आयत पढ़ेंगे। सुनिएगा। इसको मिल जाए। यदि सेवा करने का दान मिला हो, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। तो सेवा में लगा रहे। यदि सेवा करने का दान मिला है, प्रभु ने आपको सेवा दी है, आप कहेंगे हम तो प्रचार नहीं करते, हम तो किसी के लिए दुआ भी नहीं कर पाते, हमें तो गीत गाना भी नहीं आता। जैसे सचिन भाई बताते हैं, हम तो गीत नहीं गा पाते। आप ये मत कहिए कि हम ये काम नहीं कर पाते, पर आप ये देखिए हम क्या कर पाएंगे, क्या हमारे अंदर है प्रभु की खिदमत में इस्तेमाल करने के लिए। हम क्या हैं कि हम अपने शरीर से क्या उसके लिए कर सकते हैं, या अपने घर से हम उसके लिए
क्या कर सकते हैं उसकी महिमा के लिए। पहचाने जो सेवा करने का दान मिला है ये प्रभु ने दिया है। कभी तो हमें स्टेज पे आने को नहीं मिलता है, कभी तो हम बाजा बजाना नहीं आता है, हम तो बाजा बजाए नहीं है, हम सेवक काहे हुए। हम तो किसी को सुसमाचार भी नहीं बता पाते, हम सेवक काहे हुए। पर अपनी सेवा को पहचाने कि हम कलीसिया में क्या कर पा रहे हैं, और यदि कुछ कर पा रहे हैं तो वो आपकी सेवा है, वो सेवक है आप। रोमियो 12:7 फिर से पढ़ देंगे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। सेवा में लगा रहे जी। यदि कोई सिखाने वाला हो तो यदि कोई सिखाने वाला हो सिखाने में लगा रहे। सिखाने में लगा रहे। हम क्यों सिखाएं? यदि आपको प्रभु ने बुद्धि दी है कि हम किसी को सिखा सकें, किसी को बैठना सिखा सके, किसी को गीत सिखा सके, किसी को बाजा सिखा सके, किसी को सिखा सके कि चर्च में झाड़ू कैसे लगाते हैं, किसी को सिखा सके कुर्सी कैसे लगाते हैं, किसी को सिखा सके कोई पुलपिट नहीं पहुंच पा रहा, बाजा नहीं पहुंच पा रहा, पर सिखाएं। यदि आप सिखा रहे हैं तो सिखाने में लगे रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रचार करना गलत है, प्रभु पहचाने कि प्रभु क्या हमें इसी जगह पे रखा है कि ताकि हम लोगों को सिखाएं। यहीं पे रखा है तो आप वहीं पर बढ़िए और परमेश्वर वहीं पे बरकत देगा, यीशु वहीं पर आशीष देगा। सिखाने वाले सिखाने में लगे रहें। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसके 5वीं आयत। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है। हम यीशु की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर किसी शख्स की नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई नहीं कर रहा है, पर हम यीशु की सेवा कर रहे हैं। हम यीशु के पास है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे सिखा कि हम कैसे तेरी सेवा करें। मैं बताता हूँ सेवा क्या होती है। सेवा प्रचार करना नहीं होता। सेवा आगे आके किसी के लिए दुआ करे वो सेवा नहीं है, बाजा बजाएं वो सेवा नहीं है। सेवा कई प्रकार की है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहा, कोई मेहमान आ रहा, कोई प्रचारक आ रहा, या कोई विश्वासी है, आप सिर्फ बाहर खड़े होकर, गेट के पास खड़े होकर पानी पिला रहे हैं। सिर्फ पानी? नौकर वाला काम? अरे प्रभु के नौकर ही तो हैं। प्रभु ने हमें इसीलिए तो रखा है कि हम उसकी सेवा करें। पानी पिलाएं, ये सेवा है। जी हाँ, ये सेवा है। आप हाथ धुला रहे हैं, किसी का हाथ धुला रहे हैं, हाँ वो सेवा है। यहाँ तो कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, कोई भी प्रचार कर लेगा, पर वहां पे गेट के पास कौन हाथ धुलाएगा? सब देखेंगे, कहेंगे ये नौकर होगा कलीसिया का, या किसी को रखा होगा पैसों के पास, पैसों के लिए। नहीं, हम जहाँ हैं वहीं रहें और अपनी सेवा को पहचानें। एलिसा एलिया के हाथ धुलाया करता था, खादिम था, प्रभु की खिदमत में था। उसने अपनी पहचान बना ली कि मैं क्या हूँ, मैं खुदा के घर में क्या हूँ। हाथ धुलाया करता था। और फिर
एलिया का दुगना वसा एलीशा पर आया। हालेलुया। सेवा है। हम हाथ धुला रहे हैं, हम प्रभु के घर में जो भी काम मिल रहा है हमें, हम ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, वो हमारी सेवा है। सिर्फ आपको ये काम दिया गया कि जब कोई चर्च में आए तो उसे सही से तरीके से बैठालना, कुर्सी सही करके उसे बैठालना। वादी साहब हम ही से कह देते हैं, हम ही को लाए, हम ही नाम लिखे हैं कि सिर्फ चर्च में बैठाए, हमें कभी दुआ के लिए नहीं इस्तेमाल करते, कभी चर्च स्टेज पे नहीं आने देते। मत घबराइए, मत परेशान होइए। जहाँ हैं आप बैठा रहे हैं, आप बैठाइए वहीं पर, वही काम करिए। ये प्रभु की सेवा है, हमें प्रभु का काम, प्रभु ने हमें सौंपा है ये काम कि हम लोगों को बैठाएं। पीछे से लाकर कुर्सी पर बैठाएं, बहन यहाँ बैठ जाओ, जब जगह ना हो तो हम नीचे उतर जाएं, वो हमारी सेवा है। ये तो हम समझ रहे थे सिर्फ गीत गाना सेवा है, प्रचार करना सेवा है। नहीं, सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है। यदि आप प्रभु के घर में आकर कुछ चीजें बिखरी देख रहे हैं, हाँ छोटे छोटे बच्चे कई बार टॉफी खा के, चॉकलेट खा के चर्च में गिरा देते हैं, पॉलीथिन पन्नी गिरा देते हैं, कोई नहीं उठा रहा, आप चुप्पे से उठा के कूड़ेदान में डाल रहे हैं, ये आपकी सेवा है। मैं उठाना, अरे प्रभु के घर में यदि मुझे कूड़ा भी उठाना पड़े तो हमारी खिदमत है। खुदा का दास कहने लगा, दुनिया के 1000 दिन और प्रभु के घर की देवड़ी पर, देवड़ी पता है किसे कहते हैं? देहरी पे, गेट के पास सिर्फ गेट खोलना और बंद करने की सेवा मिल जाए। प्रभु तेरे देवड़ी पर खड़े रहना चाहते हैं, तेरी देवड़ी पर खड़े रहना चाहते हैं। यदि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो आप सेवा कर रहे हैं। जो कुछ प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से कलीसिया में कर रहे हैं, वो आप सेवा कर रहे हैं। कई बार हम दुआ करते हैं, भोजन जब आता है हमारे पास, हम अपने अपने घरों में सब दुआ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस भोजन को छू पवित्र कर, जब दिया है तो हम लोग खाएं, शक्ति सामर्थ खाएं और तेरे काम में इस्तेमाल हो सके। आमीन। एक चीज भूल गए, प्रभु जिनके पास भोजन नहीं पहुंचा उनको भी तो भोजन मिला। सिर्फ अपनी चिंता ना करें, उनके पास भी जो जिनके पास भोजन नहीं पहुंचा, और यदि हम भोजन खिला रहे हैं किसी को, किसी के साथ देख रहे हैं हमारा कलीसिया का शख्स कोई कमजोर है, उसके घर में चीज़ें सब ठीक नहीं हैं, इतना अनाज, इतना चीज़ें नहीं हो पा रही, यदि हम इस तरीके से सक्षम है कि हम किसी के साथ मदद कर सके, एक वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके, तो बिल्कुल करें। वो एक सेवा है, वो लिखा जा रहा है, पुस्तक में लिखी जा रही, हमारे काम लिखे जा रहे हैं। जो प्रभु के घर में हम यीशु के नाम से जो कुछ कर रहे हैं, वो हमारी सेवा में लिखा जा रहा है, वो लिखा जा रहा है। किसी दुखी का ध्यान कर रहे हैं, दुख पर तरस खा रहे हैं, ये बीमार है, इसके पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे दे रहे हैं, टैबलेट ला के दे रहे हैं, ये हम सेवा कर रहे हैं। ये प्रभु की सेवा है। कपड़े नहीं हैं और हमें मालूम है कि उसके पास कपड़े नहीं हैं, और यदि हम कर रहे हैं उसके लिए, तो ये हमारी सेवा है, ये हमारी खिदमत है। प्रभु आशीष देंगे इस पर। कुर्सी लगा रहे हैं चर्च में, पोछा लगा रहे हैं, प्रचार नहीं करेंगे यहाँ। हो सकता है यहाँ गीत भी गाने को ना मिले, इसके पुलपिट के पास आने को भी ना मिले, पर जब सुबह आते हैं तो पोछते हैं, कुर्सी लगाते हैं और सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनते हैं।
आप सेवा कर रहे हैं, आप सेवक हैं। किसी दुखी के साथ दुख में देख रहे हैं, उसे हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, उसके साथ मदद कर रहे हैं, ये सेवा है। हमारा प्रचार नहीं, गीत नहीं, हमारा एक सेवा है। बाजा बजाएंगे नहीं, पर पोंछ के सही से सेट कर देते हैं। जब सेट कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। पंखा सही नहीं है, आप पंखे को सही कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। पर्दा नहीं है, बल्ब नहीं है, किसी के साथ जाके मदद कर रहे हैं, किसी के शादी में जा रहे हैं, और जो हो पा रहा है सहायता कर रहे हैं, वो आप खिदमत कर रहे हैं। एक एक बात लिखी जा रही है, प्रभु की पुस्तक में लिखी जा रही है, और ये हमारे काम तो कुछ दिन मालूम पड़ेंगे जब हम प्रभु में होकर यहाँ के दिन पता चलेगा। और तब याद होगा, अरे हमने तो ये अनजान में कर दिया, हमने रास्ते में जा रहे थे, हमें तरस आया और हमने कर दिया। वो लिखा जा रहा है। आप आराधना कर रहे हैं, गीत नहीं गा रहे हैं, पर किसी की सेवा कर रहे हैं, वो एक आराधना का हिस्सा है। किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, जाइए, खड़े होइए, सेवा का हिस्सा है। आप जाइए उनके साथ। अपनी बढ़ती और अपनी घटी में से कुछ निकाल कर यदि हम किसी के लिए कर रहे हैं, वो हमारी सेवा है। बाइबल में कई जगह पे बहुत सी स्त्रियां जो प्रभु के यीशु के साथ लगी रहती थी, तो लिखा है वो अपनी संपत्ति में से प्रभु की सेवा करती थी। उनका भी नाम बाइबल में है। क्यों? क्योंकि अपने जो काम करती थी, जो काम करते थे, वो उसमें से निकाल के प्रभु के लिए करते थे, और वो खिदमत, वो सेवा होती थी। रोमियो की किताब 14वां अध्याय और इसकी 8वीं आयत, जब आप इस तरीके से सेवा करते हैं तो सुनिएगा। रोमियो की किताब 14वां अध्याय और इसकी 8वीं आयत। यदि हम जीवित हैं, 14:8 पढ़िए। यदि हम जीवित हैं, यदि हम जीवित हैं, तो प्रभु के लिए जीवित हैं। प्रभु के लिए जीवित है। जो यीशु के लिए हम जीवित हैं, यीशु ने छुड़ाया है, यीशु ने बचाया है, तो हम यीशु के लिए जीवित हैं। और यदि मरते हैं, तो प्रभु के लिए मरते हैं। प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही लिए, हम प्रभु के लिए ही है। तुम जो इस रीति से सेवा करते हो, वो मनुष्यों का ग्रहण योग्य ठहरता है, परमेश्वर को भी और मनुष्यों को भी। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और इसकी 12वीं आयत। जी, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। सुनिएगा, ना तो इस सेवा करने से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरा होती है या खादिम की आवश्यकताएं पूरा होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। और पर इसलिए मनुष्यों के लोग से, उन लोगों की तरफ से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। किसी के साथ सहायता करते हैं, किसी के साथ मदद करते हैं, किसी के दुख में खड़े हो जाते हैं, अपने पैसों में से
उन कम पैसों में से लोगों के लिए करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई होती है। सिर्फ प्रचार नहीं, सिर्फ गीत नहीं, और जब हम अपने कमी में, अपनी घटी में जो कुछ हम लोगों के लिए करते हैं। बाइबल में बहुत सारा जिक्र दिया गया है, बहुत लोगों के बारे में बताया गया है कि लोग अपनी कमी में से लोगों को देते हैं, और जब दिए तो परमेश्वर बरकत दी। हमारी घटी नहीं होती है पर बरकत होती है, और जब हम जो ऐसा करते हैं तो हम प्रभु की सेवा करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। जब आप इस रीति से करते हो तो परमेश्वर की बड़ाई होती है। यह है यीशु की सेवा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे घर आया, तूने मुझे पानी ना पूछा। मैं नंगा था, तूने कपड़े ना पहनाया। मैं जेल खाने में था तो मिलने ना आया। मैं भूखा था, तूने रोटी ना दी। तो बहुत कहेंगे, प्रभु मैंने कब ऐसा किया? फिर आगे लिखा है, जब कभी तुम छोटों में से छोटों से एक किसी के लिए कुछ करते हो तो तुम मेरे लिए करते हो। तुम यीशु के लिए करते हो। अपनी एक रोटी में से आधी रोटी किसी को देते हो तो वो यीशु के लिए करते हो। यीशु बरकत देंगे, सेवा करते हो उसकी। तुम 2 कुर्तों में से एक्स्ट्रा है आपके पास, एक कुर्ता किसी को दे देते हो, एक साड़ी दे देती हो, तो सेवा करती हो प्रभु की। 100 रुपए की कमाई में यदि आप 20 रुपए 10 रुपए किसी को दे देते हो या दे देती हो तो प्रभु की सेवा करते हो। और पहचानो अपने सेवा को और उसी में बढ़ो। प्रभु के निश्चय पर बरकत दे। हमें मिलाकर हर एक जन को प्रभु तूने इस बात किया, तूने सिखाया, अनुग्रह करके ताकि हम इस वचन के अनुसार कर सके, कि ताकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों में ग्रहण योग्य हो सके यह सेवा। प्रभु दया करे, यीशु दया करे। जो प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें बता, हमें सिखा, हमें बढ़ा, हमारे अंदर ऐसा मन दे, तो मेरी दुआ है यीशु के नाम में उनके अंदर ऐसा मन आ जाए। जो चर्च में पानी पिला रहे हैं, जो चर्च में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, जो पंखा साफ कर रहे हैं, जो पर्दा सही कर रहे हैं, जो गेट पर खड़े होकर सिर्फ गेट खोलते हैं, जो लोगों को बैठाते हैं, गाना नहीं गाएंगे पर माइक सेट करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और मेरी दुआ है इन पर बहुतायत से आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दया करे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।